हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज शुरू करते हैं एक नया स्टोरी के साथ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। तो स्टोरी का नाम है दी ऑनेस्ट फार्मर। इसका मतलब ये हुआ, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार और फार्मर मीन्स होता है किसान। एक ईमानदार किसान की कहानी है ये। हाँ तो दोस्तों, ये पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस है वंस देयर वाज ए फार्मर। एक समय देयर वाज ए फार्मर, एक किसान था। ही वाज वेरी पुअर। किसान कैसा था? ही वाज वेरी पुअर यानी वो बहुत गरीब था। बट लेकिन दोस्तों, ये कंजक्शन का काम कर रहा है और ये पुअर जो एडजेक्टिव है और ये ऑनेस्ट जो है ये भी एडजेक्टिव है। दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और ये पुअर ऑनेस्ट किसकी विशेषता बता रहा है? ये ही की विशेषता बता रहा है। और ही कौन है? ये फार्मर है। तो ये दोस्तों ये कंजक्शन है जो दो एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ही वाज ए पुअर यानी वो कैसा था? गरीब था। तो आप क्वेश्चन करेंगे क्या, कैसा है वो? यानी ही कैसा है? पुअर है, गरीब है और क्या है? ऑनेस्ट है यानी ईमानदार। तो ही वाज ए वेरी पुअर बट ऑनेस्ट यानी वो कैसा था? बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार था। ही बिलीव्ड, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही बिलीव्ड यानी वह विश्वास करता था। किसमें? इन हिज हार्ड वर्क यानी अपनी खुद की मेहनत पर वो विश्वास करता था। ही वॉज नॉट ग्रेडी। कैसा था वो? ग्रेडी, वो लालची नहीं था। दोस्तों ये भी ग्रेडी जो है एडजेक्टिव है जो ही की विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। वन मॉर्निंग यानी सुबह, एक दिन सुबह का समय। व्हेन ही वाज रेडी यानी वो तैयार था। टू गो जाने के लिए। दोस्तों ये टू गो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। तो जाने के लिए तैयार था। कौन? ही यानी फार्मर। कहाँ जाएगा? टू हिज फार्म यानी अपने खेत की ओर जाने के लिए तैयार था। ही सा, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही सा यानी उसने देखा। क्या देखा? अ पिक्चर यानी घड़ा। पिक्चर मीन्स होता है घड़ा। ही सॉ ए पिक्चर, उसने एक घड़ा देखा। एट हिज गेट, कहाँ पे? अपने दरवाजे के पास। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। सरप्राइज का मतलब होता है कोई चीज़ देख के अचंभा हो जाना। तो कैसा हो गया? अचंभा हो गया। टू सी मैनी गोल्ड कॉइन्स। टू सी यानी देखकर। दोस्तों ये भी इन्फिनेटिव है। टू सी देखकर, मैनी मीन्स बहुत, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, बहुत से सोने के सिक्के को देखकर ही वॉज सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित हो गया। इन द पिक्चर, गोल्ड कॉइन्स कहाँ थे? इन द पिक्चर यानी घड़े में गोल्ड कॉइन्स थे, बहुत सारे थे। उनको देखकर ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड यानी वो कैसा हो गया? सरप्राइज हो गया। दोस्तों ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड ये पैसिव टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव टेंस है दोस्तों। हिज चिल्ड्रन यानी उसका, वो जो फार्मर था, किसान जो था, उसके बच्चे वर वेरी हैप्पी यानी उनके बच्चे जो थे बहुत खुश थे। बट लेकिन, दोस्तों ये बट कहाँ आता है? जहाँ रीज़न बताया जाता है यानी कोई कारण होगा। बट लेकिन दी फार्मर
एंड हिज वाइफ, यानी किसान और उसकी पत्नी, डिड नॉट इवन टच देम, यानी डिड नॉट टच यानी उनको टच नहीं किया। किसको? घड़े की बात हो रही है दोस्तों। जो घड़ा से जो पिक्चर जो था, सोने से भरा हुआ जो सिक्का था, उसकी बात हो रही है। ही कवर्ड द माउथ ऑफ द पिक्चर, यानी ही कवर्ड यानी ढक दिया। क्या ढक दिया? द माउथ यानी मुंह जो था घड़े का, ऑफ द पिक्चर यानी घड़े का जो मुंह था उसको ढक दिया। एंड टुक इट टू द किंग, टुक इट यानी इसको ले गया। कहाँ ले गया? टू द किंग, राजा के पास ले गया। ही टोल्ड द होल स्टोरी, यानी ही टोल्ड, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही टोल्ड यानी उसने कहा, द होल स्टोरी यानी पूरी कहानी, टू द किंग राजा को। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो विद हिम, यानी उसकी जो पत्नी थी उसके साथ थी। दे हैंडेड द पिक्चर, यानी दे यहाँ पर लगा है दोस्तों, ये फार्मर और उसकी वाइफ दोनों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दे आया है। दे हैंडेड, हैंडेड मतलब होता है कोई चीज़ को दे देना। जैसे वो जो घड़ा था, सोने का घड़ा था, दे हैंडेड यानी उस सोने के घड़े को दे दिया। किसको? टू द किंग यानी राजा को दे दिया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड, यानी जो राजा था वो भी आश्चर्यचकित हो गया। टू सी देखकर, द ऑनेस्टी ऑफ द फार्मर, यानी उस किसान की ईमानदारी को देखकर। किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड यानी बहुत सरप्राइज हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज वेरी ग्लेड, यानी उसे बहुत खुशी हुई। ग्लेड मतलब खुशी होना, खुश हो जाना, यानी इस चीज़ की। ही वॉज वेरी ग्लेड टू नो, जानकर, डैट सच ऑनेस्ट पर्सन also live in his kingdom. ही वॉज वेरी ग्लैड, यानी दोस्तों ये राजा की बात हो रही है यहाँ पे, यानी राजा बहुत खुश हुआ टू नो, जानकर कि सच ऑनेस्ट पर्सन, सच मतलब होता है इस तरह के लोग, यानी ऐसे लोग, सच ऑनेस्ट पर्सन इस तरह के ईमानदार लोग, also लिव इन हिज किंगडम, यानी उसके राज्य में इस तरह के लोग भी रहते हैं। कैन यू एस्टिमेट द प्राइस ऑफ दिस गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब ये राजा क्वेश्चन कर रहा है फार्मर से। कैन यू एस्टिमेट यानी क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, द प्राइस ऑफ दिस गोल्ड कॉइन्स, यानी ये जो गोल्ड कॉइन्स है उसकी कीमत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आस्क द किंग, यानी उस राजा ने पूछा। तो किसान ने कहा, यस सर, दिस गोल्ड कॉइन्स मस्ट बी वर्थ 1000 ऑफ रुपीज़। किसान ने कहा क्या कहा? यस सर, जी सर, दिस गोल्ड कॉइन्स, यानी ये जो गोल्ड कॉइन्स है, मस्ट बी वर्थ, ये जो सोने के सिक्के हैं, मस्ट बी वर्थ यानी इसका मूल्य होगा, कितना मूल्य होगा? 1000 ऑफ रुपीज़, हज़ारों रुपये के बराबर इसका मूल्य होगा। सैड द फार्मर, यानी किसान ने ऐसा कहा। इफ़ यू नो द प्राइस ऑफ दिस कॉइन्स, यानी अब राजा क्या कह रहा है किसान से, इफ़ यू नो, अगर तुम ये जानते हो, द प्राइस ऑफ दिस कॉइन्स, यानी इस कॉइन की प्राइस को तुम जानते हो,
वाई डिड यू नॉट फील टेम्पटेशन, यानी टेम्पटेशन मतलब होता है दोस्तों लालच, किसी चीज़ का लालच होना। तो वाई डिड यू नॉट फील, यानी तुम्हें ऐसा फील क्यों नहीं हुआ लालच का। अब किसान कहता है सर माई आइडियल्स आर मोर वैल्यूएबल, यानी मेरे जो आदर्श हैं आर मोर वैल्यूएबल, यानी मूल्यवान हैं। मेरे जो आदर्श हैं मूल्यवान हैं, ज़्यादा मूल्यवान है देन एनी अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये देन लगा कंपेयर किया जा रहा है दोस्तों। अब ये किसान क्या कर रहा है, माई आइडियल्स आर मोर वैल्यूएबल देन, यानी मेरे आदर्श जो है ज़्यादा मूल्यवान है किससे, एनी अदर थिंग्स, यानी मतलब कोई अदर थिंग्स, अन्य चीज़ से, इन द वर्ल्ड, संसार में जो अन्य चीज़ें हैं उनसे कहीं ज़्यादा मेरे आइडियल्स मूल्यवान हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग दोस्तों ये हुआ, सैड द फार्मर, किसान ने राजा को कहा। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, यानी किंग क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। टू हियर दिस, यानी यह सुनकर, दोस्तों ये भी इन्फिनिटिव है, सुनकर, दिस, यानी राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। ही ऑफर्ड हिम, यानी ही ऑफर्ड, यानी राजा ने ऑफ़र किया किसको, हिम, यानी किसान को, 100 गोल्ड कॉइन्स, यानी 100 सोने के सिक्के, फॉर हिज ऑनेस्टी, यानी उसकी ईमानदारी पर। बट लेकिन द फार्मर रिफ्यूज्ड मतलब होता है दोस्तों इनकार कर देना, कोई चीज़ लेने से इनकार कर देना। बट द फार्मर, लेकिन किसान ने रिफ्यूज्ड, यानी इनकार कर दिया, टू टेक देम, यानी ये सब लेने से उसने इनकार कर दिया। दोस्तों ये लास्ट पैराग्राफ है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एट लास्ट मतलब लास्ट में, द किंग सेड, यानी राजा ने कहा, आई नीडेड एन ऑनेस्ट मैन, यानी मुझे ज़रूरत है एक ईमानदार आदमी की, लाइक यू, तुम्हारे जैसा। दोस्तों ये लाइक कोई वर्ब नहीं है, जैसे बोलते हैं आई लाइक यू, पसंद है, ऐसा बोल सकते हैं, किसी चीज़ की जैसा। इस सेंटेंस का दोस्तों मीनिंग यही हुआ, आई नीडेड, यानी मुझे ज़रूरत है एक ईमानदार आदमी की, लाइक यू, तुम्हारे जैसा। आई अपॉइंट यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी ये राजा था, अपॉइंट कर दिया, अपॉइंट मतलब होता है नियुक्त करना, नियुक्त कर दिया किसान को, फॉर द पोस्ट, किस पद पर, पोस्ट मतलब होता है पद, फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की, जो प्राइम मिनिस्टर की जो पद होता है उस पर राजा ने उसको नियुक्त कर दिया। हियरिंग इट, हियरिंग मतलब कोई चीज़ सुनकर, ऐसे बोल सकते हैं, यानी किसान यह सुनकर, द फार्मर एंड हिज वाइफ बिकेम वेरी हैप्पी। हियरिंग इट यानी यह सुनकर, द फार्मर किसान और उसकी, हिज वाइफ उसकी पत्नी, बिकेम वेरी हैप्पी। बिकेम मतलब होता है हो जाना, बहुत खुश हो गए। दिस वाज द रियल प्राइस ऑफ ऑनेस्टी,
यानी यह रियल प्राइस है ईमानदारी का। इट इज़ सेड, यह कहा गया है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी इज़ ऑलवेज रिवार्डेड। जो ईमानदारी है हमेशा पुरस्कृत रहेगा या पुरस्कृत है, ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।